वृंदावन की पावन भूमि जहाँ हर बयार में प्रेम और भक्ति का संगम है, वहीं बहती है एक ऐसी नदी जिसका नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में शांति उतर आती है, यमुना। परंतु कभी ऐसा समय था जब यमुना का जल निर्मल नहीं था। उसके जल में बसता था विष का साम्राज्य, और उसी विष के अंत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। गोकुल के पास बहती थी यमुना नदी। उसके जल में पहले देवता स्नान करते थे, गोपियाँ अपने घड़े भरती थीं, गायें उसमें पानी पीती थीं। पर धीरे धीरे उस नदी में एक भयावह जीव ने अपना घर बना लिया, कालिया नाग। उसका विष इतना घातक था कि यमुना का जल काला पड़ गया। जहाँ वह रहता था वहाँ पेड़ों की पत्तियां भी सूख जाती थीं और पक्षी मरकर गिर पड़ते थे। गोकुलवासी भय में जीने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस जल के पास भी जाए। एक दिन जब गोपाल गायों को लेकर यमुना किनारे गए तो उन्होंने देखा गायों ने उस विषैले जल से पानी पी लिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। बाल कृष्ण दौड़े आए। उन्होंने देखा गायें तड़प रही थीं। गोप बालक डर के मारे चिल्ला रहे थे। कृष्ण ने हाथ उठाया और मुस्कुराए, डर मत मेरे सखा, जब तक मैं हूँ कोई भय नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि से जल को देखा और गायें जीवित हो उठीं। सभी ने जयकारा लगाया, जय नंदलाल, जय कन्हैया। लेकिन कृष्ण जानते थे यह केवल आरंभ है, अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण ने मन ही मन कहा, यह यमुना माता है, इस विष से उनका शरीर दुखी है, अब इस अधर्म का अंत होना चाहिए। वह यमुना किनारे गए। जहाँ नाग कालिया का वास था वहाँ जल काला और उबलता हुआ प्रतीत होता था। गोपालों ने डरकर कहा, कृष्ण वहाँ मत जाना। पर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भय वहीं होता है जहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं होते हैं। उन्होंने छलांग लगाई और यमुना के जल में उतर गए। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे पूरा नदी तंत्र कांप उठा, विषैले बुलबुले उठे और फिर प्रकट हुआ कालिया नाग। उसके 100 फन थे, हर फन से जहर टपक रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने फुफकारते हुए कहा, कौन है जो मेरे जल में आया? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह जल तेरा नहीं, यह यमुना माता का है। तूने उनके पवित्र शरीर को विष से भर दिया, अब समय है तेरा अभिमान तोड़ने का। कालिया ने क्रोध से चिल्लाया, छोटे बालक, तू मुझे चुनौती देता है? और उसने अपने फनों से कृष्ण को जकड़ लिया। इधर गोकुल में हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, कृष्ण डूब गए, यमुना का नाग उन्हें खा गया। यशोदा मैया दौड़ी, नंद बाबा रो पड़े। सारे गोप गोपियां यमुना किनारे पहुंचे। पर तभी अचानक आकाश में बिजली सी चमक उठी, ढोल बजने लगे और सबने देखा जल के भीतर से प्रकाश फूट रहा है। कृष्ण उस नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर फन पर वे झूमते, उनकी पायल बजती और जल में तरंगें उठती। वह नृत्य केवल नृत्य नहीं था, वह धर्म का नृत्य था जो अहंकार को तोड़ रहा था। हर कदम के साथ नाग की शक्ति घटती गई। कृष्ण की आंखों से तेज प्रकाश निकला और यमुना का जल निर्मल होने लगा। कालिया ने करुणा से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, अब कभी यहाँ नहीं रहूँगा। कृष्ण ने कहा, जा कालिया, अब यह यमुना फिर से पवित्र होगी। तू समुद्र की ओर लौट जा, जहाँ तेरा स्थान है। नाग फोल्डेड हैंड्स से प्रणाम कर विदा हुआ। जैसे ही नाग गया, यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो गया। नीले जल में कृष्ण का प्रतिबिंब चमकने लगा। यमुना देवी स्वयं प्रकट हुई, हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरा विष दूर कर दिया, अब मैं फिर से पवित्र हो गई हूँ। आपके चरणों से ही मेरा जीवन सार्थक है। कृष्ण ने कहा, माता आप तो स्वयं भक्ति का प्रवाह हैं। जो आपके जल का स्मरण करेगा वह मेरे नाम का स्मरण करेगा। जब कृष्ण जल से बाहर आए, गोकुल में आनंद छा गया। यशोदा मैया दौड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। लल्ला तू तो मेरी जान है। गोपियां झूम उठीं, गोप बालक नाचने लगे। सभी ने कहा, देखो हमारे कान्हा ने यमुना को पवित्र कर दिया। ढोल बजे, शंख बजा और पूरा वृंदावन जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, देखो ये यमुना माता है। जब जल पवित्र होता है तब जीवन पवित्र होता है। जब मन निर्मल होता है तब उसमें ईश्वर बसते हैं, जो अपने भीतर के विष को निकाल देता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, वही वास्तव में शुद्ध होता है। यमुना का विष बाहरी था, पर मनुष्य का विष भीतर है, उसे भी दूर करना सीखो। गोपालों ने प्रणाम किया, कान्हा तू तो हमारा गुरु भी है और भगवान भी। कृष्ण हंसे और बोले, नहीं रे सखा, मैं तो बस तुम्हारा मित्र हूँ। चलो अब गऊओं को चराने चलते हैं। समय बीत गया, पर यमुना का जल आज भी पवित्र माना जाता है। हर भक्त जब यमुना में स्नान करता है तो यह अनुभव करता है मानो उसके पाप, उसका दुख सब कृष्ण के चरणों में बह गए हों। यमुना के किनारे खड़ा हर वृक्ष कहता है, यह वह भूमि है जहाँ कृष्ण ने नृत्य किया, जहाँ विष शांति में बदल गया और जहाँ प्रेम ने भय को जीत लिया।
कृष्ण की यह लीला केवल एक कथा नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक प्रतीक थी। कालिया नाग अहंकार का प्रतीक, यमुना मन का प्रतीक और कृष्ण आत्मा का प्रतीक। जब आत्मा मन में उतरती है तो भीतर का सारा विष समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन में भक्ति का प्रवाह शुरू हो जाता है। आज भी जब भक्त यमुना मैया की जय कहते हैं तो उनकी वाणी में वही श्रद्धा होती है जो उस दिन गोकुल वासियों के हृदय में थी, क्योंकि उन्होंने देखा था एक बालक ने मुस्कुराकर एक नदी को पवित्र कर दिया था और उस मुस्कान में ईश्वर का सबसे सुंदर संदेश छिपा था। जब तू अपने भीतर के विष को शुद्ध कर लेगा तब तेरा जीवन स्वयं यमुना बन जाएगा, निर्मल, शांत और भक्ति से भरा। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहाँ रिश्ते, प्रेम और कर्तव्य सब एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे, वहीं एक रथ के बीच बैठा था एक युग का सबसे बड़ा संवाद, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसे संसार ने जाना श्रीमद्भगवद गीता के नाम से। युद्ध के प्रारंभ से ठीक पहले अर्जुन ने जब अपने बाण उठाए तो उनकी दृष्टि शत्रुओं पर नहीं बल्कि अपने स्वजनों पर पड़ी। सामने थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र दुर्योधन और अपने ही कुल के योद्धा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, हे माधव, मैं इन सब का वध कैसे करूं? यह तो मेरे अपने हैं। मैं राज्य, विजय, सुख किसी की भी इच्छा नहीं रखता। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए, पर वह मुस्कान करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह मोह नहीं माया है। तू युद्ध भूमि में खड़ा है और तेरे सामने धर्म का प्रश्न है। जिसे तू अपना मानता है वे सब केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू उस चीज के लिए शोक कर रहा है जो नष्ट नहीं हो सकती। यह शरीर मिटेगा पर आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन सुन रहे थे, हर शब्द उनके हृदय को बदल रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंध जाता है, पर जो कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि मैं सब कर्मों को त्याग दूं और केवल ध्यान करूं तो क्या वही मुक्ति है? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं बल्कि अहंकार का त्याग है। कर्म करते हुए भी यदि तू अपने भीतर स्थिर रहे तो तू ही सच्चा योगी है। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह संसार माया का जाल है। जो इसमें उलझ गया वह अपने आप को भूल गया, पर जो जान गया कि आत्मा परमात्मा का अंश है वही मुक्त है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन ने नम्र होकर पूछा, प्रभु, यह आत्मा कैसी है? कृष्ण ने कहा, आत्मा अविनाशी है। उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। वह नित्य, शुद्ध और अचल है। कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाया, अर्जुन, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो प्रेम से मुझे पुकारता है मैं स्वयं उसके पास पहुंचता हूं। मुझे पाने के लिए यज्ञ या तप नहीं चाहिए, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। तू मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी प्रेम से अर्पित कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन ने कहा,
प्रभु, यह संसार आपको कैसे प्राप्त करे? कृष्ण बोले, जब तू अपने हर कर्म में मुझे देखेगा, जब तू सब जीवों में मुझे अनुभव करेगा, तब तू मुझे प्राप्त करेगा। जब अर्जुन अभी भी भ्रम में था, कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप को देख। और क्षण भर में कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। हजारों सूर्यों के समान तेज, असंख्य मुख, असंख्य भुजाएं, हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा, देवता, महर्षि, ग्रह, तारे सब उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पा रहा। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह मेरा अनंत स्वरूप है। मैं सृष्टि का आरंभ हूं और अंत भी। मैं धर्म हूं, मैं जीवन हूं, मैं ही तू हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जो अपने हृदय से मुझे समर्पित करता है, जो सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण करता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। मैं उसके साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कर्म में। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है, परंतु क्या मैं इस युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारकर भी धर्म स्थापना करूं? कृष्ण बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म की रक्षा करे। परिणाम का भय मत रख, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूं। उठ अर्जुन, और वही कर जिसके लिए तू जन्मा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैं आपके आदेशानुसार कर्म करूंगा। कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, वह केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, वह पूरे मानव जीवन के लिए था। गीता ने सिखाया, जीवन एक युद्ध है, पर यह तलवारों से नहीं, अपने मन से लड़ा जाता है। जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। सफलता या असफलता, सुख या दुख, इन सबसे ऊपर उठकर कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। मैं युग युग में आता रहूंगा। कृष्ण ने मानवता को जो ज्ञान दिया, वह युगों से अमर है। गीता केवल पुस्तक नहीं, जीवन का दर्पण है। उसमें कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, पर सबसे ऊपर है समर्पण। कृष्ण का अंतिम संदेश यही था, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके साथ सदा हूं। याद रखो अर्जुन, धर्म कभी हारता नहीं, बस परीक्षा लेता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद संसार के हर युग में प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि गीता केवल एक युद्ध भूमि की कहानी नहीं, वह मनुष्य के भीतर के युद्ध की शिक्षा है। जब जीवन कठिन लगे, जब निर्णय असंभव लगे, तब बस याद करना, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। कृष्ण तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जहाँ कर्म है वहाँ गीता है, जहाँ गीता है वहाँ कृष्ण है। महाभारत की कथा में कई रिश्ते ऐसे हैं जो एक रक्त संबंध से नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और प्रेम से बनते हैं। ऐसा ही पवित्र रिश्ता है श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए, तब द्रौपदी ने पहली बार उन्हें निकट से देखा। कृष्ण के चेहरे पर तेज, वाणी में मधुरता और व्यवहार में स्नेह। द्रौपदी ने तुरंत महसूस किया कि यह केवल एक राजा नहीं बल्कि सच्चे मित्र हैं। स्वागत है द्वारकेश, आपके आने से इंद्रप्रस्थ की शोभा बढ़ गई।
पंचाली आपके जैसी धर्मनिष्ठा और साहस की मिसाल दुर्लभ है। एक बार कृष्ण अपने महल में थे और उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने यह देखा तो बिना सोचे समझे अपने आंचल का किनारा फाड़ कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। कृष्ण भावुक हो उठे। पंचाली, यह ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। यह एक साधारण सा क्षण था, पर इसी ने उनके बीच एक अटूट संबंध का जन्म दिया। हस्तिनापुर के दरबार में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने सब और सहायता के लिए देखा, पर कोई आगे न आया। तभी उसने हृदय से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। दूर द्वारका से बैठे कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और दिव्य लीला से उसके वस्त्र का अनंत कर दिया। दुशासन थक गया, पर वस्त्र का अंत ना हुआ। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर अब वह भयमुक्त थी कि कृष्ण आज अपने मेरे सम्मान की रक्षा कर मेरा जीवन बचा लिया। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव संकट में थे, द्रौपदी हमेशा जानती थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कृष्ण अवश्य आएंगे। द्रौपदी, माधव, आपने जो वचन दिया था, आप हर बार निभाते हैं। पंचाली, मित्र वही होता है जो आवश्यकता में साथ खड़ा हो। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो न केवल सुख में बल्कि कठिनाई में भी साथ निभाए। उनके बीच का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय का था।